स्टूडेंट्स, दिस इज शिव कुमार यादव फिर से आपको पढ़ाने के लिए आ गया है एंड द चैप्टर सेकेंड एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10th। चलिए 10th के बच्चे अब आप इसको देखें तो हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने मैग्नेट, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड बार मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज all we have seen already. Then now we have to see another topic, and this topic is magnetic field due to current carrying conductor. Actually अब हमें देखना है कि जो एक्चुअल टॉपिक का नेम है वो अब हमारा स्टार्ट होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जब करंट हम किसी कंडक्टर से फ्लो करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ता है, उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। वी हैव टू सी ऑल थिंग्स वन बाय वन, सभी चीज़ों को देखना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारे सिलेबस में कितने टाइप के कंडक्टर्स वी हैव टू टेक टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, सीसी मींस करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक current carrying straight conductor, and by the help of this we will calculate magnitude of magnetic field around that current carrying straight conductor, and also we will also write the rule which will find the direction of the magnetic field. Then we have to see magnetic field due to current carrying circular coil और conductor। इसके लिए भी हम देखेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर देखना है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, और आगे जो रूल्स भी होने वाले हैं हम सभी को वन वीडियो में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व किया गया है वो देख लेते हैं। तो लिखते हैं ए वाला, लेट us consider there is a AB straight conductor through which current I is flowing। Through which I is flowing, then observe that magnetic field around that straight current carrying conductor, straight current carrying conductor in concentric सर्कल्स। तो हमने क्या किया, जब करंट को स्ट्रेट कंडक्टर से फ्लो करवाया तो जो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिली वो उसके अराउंड मिली, और उसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर था वो सेंटर एक्सिस की तरह वर्क कर रहा है, और इसके अराउंड नंबर ऑफ सर्कल्स मिले, एंड दीज सर्कल्स इमेजिनरी एक लाइंस की गई हैं, उनको ही हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये उन्होंने कैसे पता किया? सो बाय द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट दे टुक सम आयरन फाइलिंग्स, और या फिर जब मैग्नेटिक कंपास लिया उनको देखा तो वो एक पैटर्न बनाते गए, सर्कुलर पैटर्न बनाते गए, तो इस टाइप से। अब वो डायग्रामेटिकली एंड इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये सब हमें अब देखना है। ठीक है, समझ में आया? ओके। Let us consider this is conductor AB and
current is flowing through A2, current is flowing through this straight conductor and the direction of current is A to B. Yes, current direction is A to B. Now what observation is there? Magnetic field found in the form of concentric circle and current carrying conductor is just in the center of the each circle in this manner, right? Now magnitude of magnetic field, these are concentric circle के फॉर्म में जो दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस ओके इसको B, ये AB कंडक्टर का नेम है और ये जो B है दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, राइट? अभी डायरेक्शन की बात नहीं करना है, पहले हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के, उसका मैग्नीट्यूड किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is magnetic field is directly proportional to current. Magnetic field is directly proportional to current. It means if the current is flowing, if current is more through straight conductor AB, then magnetic field strength also will be more and vice versa. Second factor is nothing but this is current, so this is directly proportional. And magnetic field is also directly proportional to number of turns. Suppose 1, 2, 3, 4, 5. There are number of turns. So suppose I am telling number of turns are n. So magnetic field will be more if number of turns are also more. And magnetic field is inversely proportional to r. Suppose कीजिए मैं यहाँ से r distance increase करता जा रहा हूँ. If I am just increasing distance r from the current carrying straight conductor, then magnetic strength will decrease because this is just reciprocal, or we can say inversely proportional. R is increasing from the current carrying conductor, then magnetic field is decreasing, and R is decreasing, magnetic field is increasing. So all these factors on which magnetic field depends. After combining all, so B is equal to N I upon R. I hope you understood this. So magnetic field will depend on current which is flowing through the straight conductor. Magnetic field depends on number of turns which are in conductor AB, and magnetic field is inversely proportional to R. R is what? Distance distance from straight conductor. ओके यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, बट अभी कांस्टेंट को आप नहीं समझेंगे क्योंकि हायर क्लासेस में आप ऑलरेडी इसको समझेंगे, अदरवाइज वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको तो इतना फैक्टर्स का याद रखना है, इतना आपके लिए। और एसआई यूनिट क्या होंगी इसकी? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? टेस्ला, राइट? और बहुत सीरियस यूनिट में जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लिखते हैं, इसको हटा देता हूं अभी। नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, अब हम रूल्स लिख लेते हैं वन टाइम में, जो हमें इंपॉर्टेंट रूल्स याद होने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड और इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड। सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट ऑल रूल्स थ्रू विच वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक force, magnetic force, magnetic field and induced current. चलिए वन बाय वन तो हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसी में हेडिंग में लिखता हूँ क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन चाहिए। फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आगे हम मैग्नेटिक फोर्स भी देखेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फोर्स एंड, और हमें देखना है ईएम इंडक्शन। ईएम इंडक्शन किसका प्रिंसिपल होता है? जनरेटर, जिससे हमें करंट मिला है उस जनरेटर वो कोई डिवाइस होती है जो किस पर वर्क करती है? इंड्यूस्ड करंट पर वर्क करती है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जस्ट अपोजिट, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें भी करंट की डायरेक्शन पता करना है, तो उसमें भी हमें रूल की रिक्वायरमेंट होगी। सो फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एंड इंड्यूस्ड करंट, सभी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। तो मैंने ये स्ट्रेट कंडक्टर में ये सारे रूल्स को एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर बार बार हम इसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं होगी या लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हम समझ लेते हैं। तो देखिए, एक मैं एक शॉर्ट में बता दूं आपको। फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन, अगर मुझे डायरेक्शन किसकी निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड की निकालना है। किसकी निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। तो मेरे पास होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। इसी में एक रूल होता है राइट हैंड, और करके लिख सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट हैंड थंब रूल है, वैसे राइट हैंड स्क्रू रूल भी एज इट इज है। ऐसा ही देखते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे इस चैप्टर में, तो उसके लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? तो उसमें हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। विच रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट। एंड थर्ड, किसके लिए निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? फॉर मैग्नेटिक फोर्स, राइट। एंड थर्ड कंडीशन, जब हमें डायरेक्शन निकालना है, ये किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए होगा। ऐसा ही अगर हम डायरेक्शन किसकी निकालना चाहते हैं, एक इंड्यूस्ड करंट हम पढ़ेंगे। फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कई लोग स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, तो आप यहां से समझ सकते हैं। फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड for the direction of magnetic field we can use right hand thumb rule और right hand screw rule। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला हम कौन सा देखते हैं? लिख लिया होगा इनको, ओके। तो सबसे पहला रूल हम समझते हैं, वेरी फर्स्ट रूल वी आर हैविंग right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं? पहले ये देख लीजिएगा, है ना। मैंने पहले बताया दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड direction of magnetic field or direction of
इलेक्ट्रिक करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट और सर्कुलर कंडक्टर। मतलब ये रूल हम स्ट्रेट कंडक्टर के केस में भी यूज कर सकते हैं और सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर कंडक्टर के केस में भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम पहला कौन सा देखने वाले हैं? स्ट्रेट, लिख लिया यहाँ तक। चलिए पहला देख लेते हैं फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। सपोज कीजिए ये एक कंडक्टर लिया, ए बी ली, तो देखिए पहले राइट हैंड, हमें अपना राइट हैंड यूज करना है। रेज योर हैंड, यस। अगर देखते जाए तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करते जाए। यू हैव टू रेज योर राइट हैंड और अपने फिंगर्स को कर्ल कर लेना है ऐसे, और जो थंब है आपका राइट हैंड का जो थंब है उसको परपेंडिकुलर कर लेना है। तो अगर हम इसको स्टेप्स रखते हैं, देन दिस थंब, राइट हैंड का जो थंब है, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कब होगा? जब करंट किससे फ्लो हो रहा है? स्ट्रेट कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। तो हम वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कर लेना है? आप डायरेक्शन फिर से देख लीजिए, फिंगर्स को कर्ल्ड कर लेना है और थंब को परपेंडिकुलर कर लेना है कर्ल्ड फिंगर्स के। देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, व्हेन ऐसा समझ सकते हैं, व्हेन fingers and thumb both are perpendicular, fingers कैसी? curled, then थंब जो रहेगा वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? थंब। और कर्ल्ड फिंगर जो है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे? कर्ल्ड फिंगर्स। सो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट, एंड कर्ल्ड फिंगर्स किसकी डायरेक्शन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो देखिए, सपोज कीजिए ये ए बी कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है ए टू बी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अब मैं ये थंब को ऐसा रखता हूँ, देखिएगा ये थंब को ऐसा रखा और ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर लिया, तो सर्कुलर तो बनेगा ही बनेगा। स्ट्रेट कंडक्टर में सर्कुलर बनते हुए ये जो कर्ल्ड फिंगर्स दिख रही हैं आपको, ये किसकी डायरेक्शन बताएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की। ये देखिए, ये मैंने पहले वो डायग्राम में भी अपन देखा था, लेकिन अब डायरेक्शन में अब हम बात करते हैं, उसमें डायरेक्शन हमने नहीं डिस्कस की थी। तो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है एबी से, तो ये डायरेक्शन को हम यहाँ पर थंब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है? थंब को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सर्कुलर जो दिख रहा है, ये देखिए, ये ए से जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब मैं थंब को ऐसे रख रहा हूँ तो फिंगर्स ऐसे आ रही हैं, मतलब ये करंट कैसा दिख रहा है? वो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है। देखिए, थंब को ऐसे रख रहा हूं तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब कौन सा वाइज हुआ? ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की। आ रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी तो और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल
और एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के केस में ही। देखिए सपोज कीजिए मैंने कंडक्टर अब ऐसे रख दिया ए बी और करंट की डायरेक्शन मेरी डाउन साइड आ गई। पहले क्या थी, अप साइड थी तो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, तो अभी भी करंट तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर ही बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ही बनेगी। ये देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही है, लेकिन अब डायरेक्शन इसकी चेंज हो जानी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है करंट के कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ये इसमें हमें पता होना चाहिए, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होना चाहिए या करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए, दोनों में से कोई डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो देखिए अब मैंने क्या किया, थंब को डाउनवर्ड कर दिया बिकॉज़ दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसी जाएंगी, परपेंडिकुलर हो गया। देखिए ये सर्कुलर में जा रहा है और करंट डाउन साइड जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताइए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉक राइट ना, क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको देखिए मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर को अगर मुझे दिखाना है तो हमें इसको कैसे दिखा सकता हूँ, मैं इसको डॉट के फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ। सो गेटिंग दिस, if you are getting this then just one time read, and if you are not getting then you can ask in comment, or I will just talk some more concept, or I will give you more example related to this। तो एक मैं आपको वर्क दे देता हूँ, तो आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, ये इसको समझ लीजिए, होमवर्क समझ लीजिएगा। चलिए होमवर्क, अगर करंट ये करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी ही है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ए टू बी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वर्क फॉर यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमने क्या कौन सा रूल स्टडी किया, राइट हैंड थंब रूल। अभी स्ट्रेट का देखा है, अब हम एक सर्कुलर कॉइल का भी देखना है, एंड वी विल सी दिस इन आवर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।